Exercise 4.1 simple equation and we are doing question number 6th. आपको यहाँ पे इक्वेशन सेटअप करनी है, खाली सॉल्यूशन नहीं करना है. यू हैव टू सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बोलता है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज एंड इरफान हैज 37 मार्बल्स. टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल. तो क्या अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, लेट number of marbles and no dot number of marbles किसके पास, परमीत के पास. परमीत हैज दैट इज इक्वल टू कितना, अज्यूम कर रहे हैं ना, तो अज्यूम का मतलब हम b लिखने वाले हैं. मान लेते हैं परमीत हैज कितना बोल रहा है, m बोल रहा है. लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज इज m. आपके पास, परमीत के पास एक्चुअली कितने मार्बल्स हैं, m मार्बल्स हैं. ये हमें अज्यूम करना पड़ा बिकॉज इरफान के मार्बल्स आपको दे रखे हैं. इरफान हैज 37 मार्बल्स. इरफान हैज 37 मार्बल्स. लिख लेते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज. ये तो आपको पूरा दे रखा है. इरफान हैज इज 37. ठीक है. अब देखिए वापस कंडीशन में आते हैं. जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे, जो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना के देगा, वो क्या है. इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज. तो इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, लिखते हैं मार्बल्स इरफान हैज, है ना. इरफान खुद बोल रहा है कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं, 7 मार्बल्स मोर. तो 7 मार्बल्स ज्यादा हैं. मान लो आपके पास 20 मार्बल्स होते, आपके फ्रेंड के पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं, तो क्या करते आप, 20 + 7 ही तो करते. आपके पास 30 मार्बल्स हैं, आपके फ्रेंड्स के पास 10 मार्बल्स ज्यादा हैं, तो क्या लिखते, 30 + 10 40 मार्बल्स होते. नहीं, अगर आपके पास m मार्बल्स हैं और आपके फ्रेंड के पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं, तो मतलब क्या हो गया, m + 7 हो जाएगा. अगर आपके पास m मार्बल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, और आपके फ्रेंड के पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं, तो कितना हो जाएगा, m + 7. लेकिन यहाँ पे बोल रहा था 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज. तो मार्बल्स इरफान हैज, मार्बल के पास जितने मार्बल्स हैं वो 7 ज्यादा हैं 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज. तो परमीत के पास कितने मार्बल्स थे, m मार्बल्स से. तो उसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स m, दैट इज 5m. और एक्स्ट्रा कितने मार्बल्स हैं, +7 है. तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी 5m + 7 की. किसकी आएगी, 5m + 7 की. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कि आपके पास 7 मार्बल्स तो मोर हैं ही, है ना. यू आर हैविंग 7 मार्बल्स मोर, लेकिन किस पे, जितने मार्बल्स परमीत के पास थे उसका 5 टाइम्स, दैट इज 5m + 7. नाउ इक्वेशन क्या बन के आई, देखिए जो 5m + 7 है वो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं जो इरफान के पास है, और हमें क्या दे रखा है, इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37. तो दोनों इक्वल होंगे, और ये हमारी इक्वेशन बनके तैयार है बच्चे. इसको समझिए, जितना समझो उतना बेटर है. हमें सिर्फ इक्वेशन निकालनी थी, तो ये रही आपकी इक्वेशन. एक बार समझ में नहीं आता है क्या बोल लिए, तो दूसरे बार देखिए, दूसरे बार नहीं आता है तीसरे बार देखिए, बट ऐसा देखिए कि समझ में आए आपको. ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड पार्ट देखिए. लक्ष्मी's फादर इज 49 years old. तो लिख लेते हैं जो दे रखा है इसको, लक्ष्मी LAXMIS, लक्ष्मी's फादर्स एज. लक्ष्मी's फादर्स एज कितनी दे रखी है, 49 years दे रखा है भाई. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age. अब हमें लक्ष्मी की एज तो पता ही नहीं है, तो उसका हम 3 टाइम्स कैसे करेंगे. तो अगर हम लक्ष्मी की एज को y मान लेते हैं, जो आगे बोल भी रहा है, टेक लक्ष्मी's एज टू बी y years. तो अज्यूम क्या करना है, लेट लक्ष्मी's एज, लेट लक्ष्मी's एज बी कितना, y years मान लेते हैं. ठीक है, लेट लक्ष्मी's एज बी y years. सो हमारे लक्ष्मी के फादर कितने हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है, 4 years ओल्डर. ओल्डर मतलब बड़े हैं, ओल्डर मीन्स बड़े हैं, 4 बड़े हैं, तो +4 करोगे बच्चे. अब किस में होगा, 4 + 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज. तो 3 टाइम्स लक्ष्मी एज का मतलब 3x हो जाएगा. 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज इज 3x.
और कितने ज़्यादा बड़े थे, 4 ईयर्स और बड़े हैं, तो +4 हो गया। इक्वल्स टू में क्या है, ये हमारी पास लक्ष्मी के फादर की एज, और वो तो आपको दे ही रखी थी 49 ईयर्स, तो हमारा इक्वेशन शॉर्ट में ये कुछ बन गया। ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नोट करिए। थर्ड पार्ट, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7 and the highest score is 87. Take the lowest score to be L. आपको ये L है, ठीक है, L लेना है, lowest score। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। let lowest score be L। जो lowest score है बच्चे का क्लास में वो L है, मान लेते हैं। अब हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे तो कंडीशन दे रखी है और बाद में पूछ देखा इसने कि हाईएस्ट स्कोर जो था वो 87 था, तो लिख लेते हैं हाईएस्ट स्कोर इक्वल्स टू 87। ये तो आपको दे रखा है पूरा पूरा, तो जो हमारी इक्वेशन आएगी वो हाईएस्ट स्कोर के लिए ही आएगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना रहे हैं डायरेक्टली, इसको भी कुछ है नहीं ज्यादा। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं क्लास में, इज, देखो यहाँ पे आ रहा है, जो क्लास में हाईएस्ट मार्क्स थे इज twice the lowest marks plus 7। तो what is twice the lowest marks? lowest marks कितने हैं, L है, तो इसको 2L कर लो, है ना, और प्लस 7 बोल रहा है तो प्लस 7 भी कर लीजिए। और ये आपका हाईएस्ट मार्क्स था, हाईएस्ट स्कोर है, और हाईएस्ट स्कोर तो आपको दे ही रखा था, तो इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 87 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 12 प्लस 7 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 87 होगी। एंड दैट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ देखते हैं इसका पार्ट, अच्छा है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो पहले समझते हैं इसको, व्हाट इज अवर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, यस, इट इज हैविंग टू इक्वल साइड्स। तो अगर हम देखें इसको, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल इसीलिए हो रहा है ये, क्योंकि ये जो साइड होगी इसकी, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये हमारा बेस होता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहली प्रॉपर्टी बताइए, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टू इक्वल साइड्स। दो साइड्स तो इक्वल होनी ही चाहिए। यहाँ पे हमारी दो साइड्स, अगर ABC ट्राइंगल है आइसोसेलेस, तो टू इक्वल साइड्स का मतलब कौन कौन सी साइड, AB इज इक्वल टू AC होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, जहाँ पे दोनों इक्वल साइड्स मीट करती हैं उसको हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं। जहाँ पे दोनों साइड्स मीट करें उसको हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो देखो ये जो एंगल A हो रहा है आपका, इस पॉइंट पे जो इक्वल साइड्स थी, ये वाली AB और AC क्या कर रही है, मीट कर रही है ना, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। जो ग्रीन कलर में आपका आ रहा है ये, दैट इज योर वर्टिकल एंगल। तो बचे कौन से एंगल्स, एक एंगल B बच गया और दूसरा एंगल आपके पास C बच गया है। क्लियर, तो B और C आपके बेस एंगल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका कि वर्टिकल एंगल क्या है और बेस एंगल क्या हो रहा है, दैट A इज योर वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल वेयर द इक्वल साइड्स मीट, लिख देते हैं पूरा, वेयर इक्वल साइड्स मीट। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल हमारे पास ये कुछ हो गया है। क्लियर, फर्स्ट। अब आती है बारी बेस एंगल्स की। तो बेस एंगल्स बच्चे BB है और CB है, ये हमारा बेस होता है। BC इज योर बेस, वर्टिकल को छोड़कर बेस है हमारे पास, इसको हम इक्वल साइड्स बोलते हैं। तो हमारे पास बेस एंगल क्या होगा, एंगल B एंड एंगल C आर बेस एंगल्स, बेस एंगल्स। आई होप ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी होती है बेस एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर हमारे पास ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो एंगल B और एंगल C क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे भाई। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी हियर।
तो ये आपका पूरा प्रॉपर्टी पे आएगा, फिगर ड्रॉ करिए, लिखिए, समझिए, ठीक है। मैंने आपको वर्टिकल एंगल एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने आपको आपका बेस भी एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका बेस रहेगा, ठीक है। और ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे रही। ओके, नोट इट डाउन, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो अब जो भी मैंने बताया है तो उसको ध्यान में रखिएगा। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, तो इसी को ले लेते हैं, लेट द बेस एंगल बी है ना, क्या मान लिया हमने, बेस एंगल को बी मान लिया है। रिमेंबर दैट द सम ऑफ द, ठीक है वो बात की बात है, एक और बार हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, समझाना है तो करना पड़ेगा। तो ये बच्चे आपका वर्टिकल एंगल होता है, ए बी सी। अगर मेरे पास ट्रायंगल है तो आपका एंगल ए वर्टिकल होगा और बेस एंगल हमारे पास बी भी है और सी भी है। तो हमने क्या अज्यूम किया है कि बेस एंगल हमारे पास बी हो जाएगा। तो देखो ये भी आपके पास बी होगा और ये भी आपके पास बी होने वाला है। क्लियर इतना? अब आते हैं वापस, अब वर्टेक्स एंगल कितना होगा, दे रखा है वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस बेस एंगल, इज ट्वाइस आइदर, किसी भी बेस एंगल को उठा लीजिए उसका ट्वाइस कर दीजिए। तो ये स्टेटमेंट ही लिख दी मैंने एक्चुअली। तो वर्टेक्स एंगल हमारे पास क्या है, इट इंप्लाइज दैट वर्टेक्स एंगल इज ए, और ए एंगल कितना होगा बोला, ट्वाइस आइदर बेस एंगल। दोनों बेस एंगल में से किसी को भी ले लो क्योंकि दोनों तो इक्वल ही होंगे, तो बी का ट्वाइस कर दीजिए। ट्वाइस का मतलब 2 into b। क्लियर है इतना? ओके, अब आते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। इक्वेशन सेटअप करनी है आपको क्या निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग द बेस एंगल, जो भी था चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एंगल। अच्छा क्वेश्चन इसीलिए हो गया कि बहुत सारी चीजों का इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ध्यान से करिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब जितने भी आपको इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं ट्राइंगल में, कितने भी दिखते हैं, 3 ही एंगल तो दिखते हैं, ए बी और सी, 3 ही एंगल्स हो सकते हैं ना ट्राइंगल में। तो अगर मैं इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर दूं तो मुझे 180 मिलेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग हियर। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, बाद में सीखेंगे, अभी हम खाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो एंगल ए कितना है, 2b है, देख लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू 2b, और एंगल बी हमारे पास कितना होगा, बी होगा छोटा बी, और एंगल सी भी कितना है हमारे पास, छोटा बी है। तो एंगल बी की जगह भी छोटा बी लिखिए, एंगल सी की जगह भी छोटा बी लिखिए, इक्वल्स टू 180। तो देखो कितना हो गया, 2b प्लस बी दैट इज 4b हो गए। 2b ये है, एक भी यहाँ पे है और 1b ये रहा, तो आपका 2 + 1 + 1 इज 4b और इक्वल्स टू 180। हमें सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ना था, तो हमने 4b इक्वल्स टू 180 इक्वेशन बनाया है और इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे बिकॉज हमें इसको आगे सॉल्व करना नहीं है। जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे इसको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, 4th पार्ट। नोट करिए।